प्रेमियों, आज मैं वार्ता कर रहा हूँ पूरे संत के ऊपर कि पूर्ण संत कौन होता है, उसकी पहचान क्या है, पूरा गुरु या पूरा संत किसको कहते हैं, इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में पूरा गुरु वही है जो पांचों शब्दों के द्वारा हमें अपने सच्चे घर यानी निर्मल चेतन देश तक पहुंचा सके, जो स्वयं शब्द स्वरूपी हो, शब्द का अभ्यासी हो। ऐसे ही गुरु की तलाश करनी चाहिए, वही पूरा गुरु कहा जाता है। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, और शब्द कमाओ तुम तन मन से। संतों ने इशारा किया है कि जो शब्द भेदी संत हो यानी नाद योग का ज्ञान रखता हो, वही संत पूरा माना जाएगा। पूरे और सच्चे गुरु की यही पहचान है कि वो हमारी आत्मा को अनाहत शब्द के साथ जोड़ देते हैं। जिसे ऐसा गुरु मिल जाता है, वो अपने अंदर उस शब्द की ऊंची और मीठी आवाज को सुनना शुरू कर देता है, जो कि शुरू में घंटे की आवाज के समान होती है। इसके बारे में गुरु अर्जुन देव भी कहते हैं कि घंटा जाका सुनिए चौकुंठ। यानी आप पूरे गुरु की महिमा में फरमाते हैं कि कहो नानक जिस सतगुरु पूरा, वाजे ताके अनहद तूरा। यानी जो संत आपको अनाहत नाद से जोड़ दे, वही पूरा संत माना जाएगा। वो अनाहत शब्द ही अनंत और कभी बंद न होने वाला ऊंचा और सच्चा संगीत है। वो शब्द ही हमेशा हमारे अंदर गूंजने वाली ईश्वरीय आवाज है। सच्चे गुरु अपने सेवक को उसी शब्द को सुनने का भेद और तरीका बतलाते हैं। उस अनाहत शब्द को अंदर सुनने और उसी में जाकर के समाने की युक्ति बताते हैं। गुरु खुद उस शब्द का नाम के साथ जुड़ा होता है और हमें भी उसी शब्द या नाम के साथ जोड़ करके परमात्मा से मिलाता है। शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, और शब्द माए फिर जाए समाओ। आत्मा भी शब्द है, परमात्मा भी शब्द है, तो आत्मा परमात्मा में शब्द के माध्यम से समा जाती है। वास्तव में गुरु का असली रूप शब्द ही है। शरीर तो उस शब्द ने सिर्फ दुनिया के जीव को समझाने, बुझाने और चेताने के लिए धारण कर रखा है, और न ही जीवों का असली रूप वो शरीर है। ये शरीर तो गुरु और शिष्य दोनों को ही यही छोड़ देना पड़ता है। शिष्य का असली रूप आत्मा है, जो अंत में जाकर के उसी शब्द में समा जाएगी। स्थूल शरीर छोड़ देने के बाद भी गुरु अपने शब्द स्वरूप से शिष्य की संभाल करता है। बीते समय में कई ऐसे पूरे संत हो चुके हैं, लेकिन हम उनसे अब लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि अब किसी जीवित देहधारी महात्मा की खोज करनी पड़ेगी। अगर कोई बीमार कहे कि नहीं मैं लुकमान हकीम से ही इलाज करवाऊंगा, तो उसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि अब लुकमान हकीम तो है नहीं। अब उसे मौके पर जो मौजूदा डॉक्टर या हकीम होगा, उसी के पास जाना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि मैं अपना मुकदमा राजा रणजीत सिंह से ही फैसला करवाऊंगा, तो भाई राजा रणजीत सिंह तो अब चले गए।
अब मौके पर जो न्यायाधीश या कोई हाकिम होगा, उसी की अदालत में आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो मौके का संत होता है, उसी के पास जीव को जाना पड़ता है। आप गुरु की जरूरत सिर्फ इसलिए है कि वो हमारे जैसा इंसान होकर के और हमें हर चीज तरीके समझाता है। अगर हम वक्त के गुरु के बगैर मालिक की भक्ति कर सकते, तो जिन पुराने महात्माओं की आज हम टेक लिए बैठे हैं, वो क्यों शरीर में आते? पूर्ण संत हर युग में, हर समय में आते हैं और अपना काम पूरा करके फिर उसी परमात्मा में समा जाते हैं। इसलिए हमें उस जीवित देहधारी महात्मा की जरूरत होती है, जो हमारे जैसा इंसान होकर के और हमें सारी बात समझाए। क्योंकि संसार की कोई भी काम बिना उस्ताद के नहीं सीखा जा सकता है। तो इसीलिए ये काम भी बिना उस्ताद के, बिना गुरु के, बिना संत के हम नहीं जान सकते। सतगुरु शब्द है और शब्द ही सतगुरु है। उस शब्द के अंदर ही असली अमृत है। सतगुरु अपने शिष्यों को हमेशा उस शब्द का ही उपदेश देता है। शिष्य उनके आदेश में चल करके अपने ख्याल को शब्द से जोड़ता है, लेकिन मुक्ति केवल देहधारी गुरु ही दे सकता है। हम इंसान हैं, इसलिए हमें कोई इंसान ही हमारा गुरु हो सकता है, जिससे हम सब कुछ पूछ सकें, कुछ बोल सकें और उससे प्यार कर सकें, और जो हमारे अंदर उस शब्द की धारा को प्रकट कर सके। बेशक गुजरे हुए महात्मा पूर्ण थे और जो उनकी संगत में आए उनको फायदा पहुंचाए, लेकिन आज तो वो संत है नहीं। तो इस तरह से उनकी किताबों से हमको लाभ लेना पड़ता है। तो इस तरह से सच्चे और पूरे गुरु वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो सीधे सचखंड से आते हैं और जन्म से ही संत होते हैं, और दूसरे वो जो शब्द का अभ्यास करके अपने गुरु के दया मेहर से सचखंड तक का रास्ता जान जाते हैं और सचखंड पहुंच जाते हैं और अपनी जिंदगी में ही वो संत बन जाते हैं। जब हम सदगुरु की शरण प्राप्त करते हैं, तो वह हमें नाम देकर बेफिक्र नहीं हो जाते, बल्कि हमें धूर्धाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेती है। गुरु अर्जुन साहब भी फरमाते कि गुरु मेरे संग सदा है नाले। गुरु नानक देव भी फरमाते हैं कि गुरु की दाती न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई। तो कहने का मतलब, जिन पर सदगुरु अपनी छाप लगा देते हैं, उनको मौत के बाद यमदूत के साथ नहीं जाना पड़ता। कहने का मतलब, जो पूरे संत, जो पूरे सदगुरु हैं, जो पूरे गुरु हैं, उनकी पनाह में जो जीव चला जाता है, नामदान ले लेता है, नाम की बख्शीश उसको कर देते हैं, तो फिर उस जीव को यमदूत लेने के लिए नहीं आते हैं। उसे कोई नहीं छीन सकता है। एक अन्य स्थान पर हजरत ईसा ने जोरदार लफ्जों में कहा है कि पृथ्वी और आकाश मिट जाएंगे, पर मेरे शब्द कभी नहीं मिटेंगे। यानी ये जमीन और आसमान चाहे नाश भी हो जाए, लेकिन मेरा दिया हुआ शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज भी फरमाते हैं कि संत डारिया बीज घर धर दीजे जीव के, को अस समरथ होए जो जारे उस बीज को। यानी शब्द कभी मरता नहीं है, शब्द हमेशा जिंदा रहता है। और जो शब्द स्नेही संत होते हैं और जो शब्द स्नेही शिष्य होते हैं, वो जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। सिवाय संत शब्द मार्गी के जीव कभी निजधाम नहीं जा सकता है। तो इस तरह से संतों ने, महापुरुषों ने पूरे संत की पहचान बताई है।
कि जो शब्द का भेदी होगा, शब्द का जानकार होगा, वही संत पूरा माना जाएगा। जो नाद योग, सूरत शब्द योग की साधना करता होगा, वही पूरा संत होता है। जय गुरुदेव।